नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान चलाएगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना को और अधिक मजबूत करना है। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत विशेष तिरंगा यात्राएं आयोजित की जाएंगी। इस पहल के तहत पार्टी ने 12 लाख तिरंगे झंडों के निर्माण का ऑर्डर दिया है, ताकि जन भागीदारी और राष्ट्र प्रेम को मजबूती मिल सके। बालक आश्रम में बड़ा हादसा। एक बालक आश्रम में प्लास्टर गिरने की वजह से 2 बच्चों को चोट आई है, जिसमें उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया। इस घटना के बाद बच्चों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई, लेकिन प्रशासन द्वारा तुरंत प्राथमिक उपचार और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरता से समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। ठगी का शिकार बना व्यक्ति भी पहुंचा जेल। बिलासपुर में एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को सरकारी अफसर बनाने की उम्मीद में 43 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन वह खुद एक ठगी का शिकार हो गया। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने पीड़ित को भी गिरफ्तार कर लिया और जांच के दौरान शासन से धोखाधड़ी की बात सामने आई। मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि ऐसी घटनाएं लोगों के भरोसे को किस तरह से प्रभावित करती हैं। अयोध्या दर्शन के लिए विशेष ट्रेन रवाना। आस्था और श्रद्धा से भरे माहौल में आज अयोध्या दर्शन के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यह यात्रा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और भक्तों को भगवान श्री राम के दर्शन का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। ट्रेन 8 अगस्त को वापसी करेगी और इस दौरान सभी यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। फिल्मी ऑफर देकर युवती से शोषण का मामला। एक युवती को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में करियर देने का झांसा देकर बुलाया गया और फिर कथित तौर पर उसका गलत फायदा उठाया गया। मामला बिहार के पटना से जुड़ा है, जहां युवती को 1 महीने तक रोके रखा गया और बाद में उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। युवती ने पहले इंस्टाग्राम पर आरोपी से संपर्क किया था। अब पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई कर रही है। 10 IAS अफसरों के प्रभार में बदलाव। राज्य शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 10 IAS अफसरों के प्रभारों में बदलाव किया है। रीना कंगाले को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं जयश्री को ग्रामीण आजीविका मिशन सौंपा गया है। पद्मिनी को CGMSC से हटाया गया है और रवि मित्तल को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। यह फेरबदल सुशासन को बेहतर करने की दिशा में कदम है। पूर्व डिप्टी CM के पैलेस में चोरी। पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के पैलेस में चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोरी करने वाला व्यक्ति पीछे के रास्ते से घुसा और पीतल की 15 किलो वजनी हाथी की मूर्ति लेकर फरार हो गया। यह पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री पद की रेस में 2 नए चेहरे। राज्य की राजनीतिक हलचलों के बीच मंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार 2 नए चेहरों अग्रवाल और साहिब के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, जिन्हें सरकार और संगठन दोनों में अहम जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इसी माह नई नियुक्तियों की घोषणा की जा सकती है। भाजपा की रणनीति और संगठनात्मक बदलावों को लेकर चर्चा जोरों पर है। डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तहसीलदार। राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर का दर्जा देने का निर्णय लिया है। अब उन्हें सरकारी वाहन की सुविधा भी दी जाएगी और उनके पास राजपत्रित अधिकारी का अधिकार होगा। इस निर्णय के तहत बिना जांच के किसी भी तहसीलदार को निलंबित नहीं किया जा सकेगा। यह घोषणा हड़ताल के 10वें दिन की गई है और इससे राजस्व विभाग के कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है। कोरबा में सांडों की सड़क पर लड़ाई। कोरबा की एक व्यस्त सड़क पर 2 सांडों के बीच लड़ाई से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई। आधे घंटे तक चले इस संघर्ष के दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई और कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए। राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार दोनों सांडों को हटाकर यातायात बहाल किया गया।
भूपेश बघेल की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अपने ऊपर दर्ज मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अदालत में उनका पक्ष रखेंगे। भूपेश बघेल का कहना है कि जिन पर गैर जमानती वारंट हैं, वे खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और कानूनी प्रक्रिया का सबको इंतजार है। सक्ती में 35 आदिवासी परिवारों की घर वापसी। सक्ती जिले में 35 आदिवासी परिवारों ने अपनी मूल आस्था में वापसी करते हुए हिंदू धर्म को फिर से अपनाया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री जूदेव ने परंपरा अनुसार सभी परिवारों के चरण धोकर स्वागत किया और इसे एक सामाजिक जागरूकता का उदाहरण बताया। उनका कहना है कि कुछ बाहरी तत्व देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक विचार फैलाकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं। यह घर वापसी पूरी तरह स्वैच्छिक बताई गई है। कांकेर में ट्रेलर ड्राइवर के साथ मारपीट। कांकेर में एक ट्रेलर ड्राइवर को भीड़ ने उस समय घेर लिया जब उसकी बस से टक्कर हो गई थी। घटना के बाद चालक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट की गई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन हालात को संभालने में थोड़ी देर हुई। अब प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू की है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जेल से रिहा बदमाश ने निकाला जुलूस। रायगढ़ जिले में एक आदतन अपराधी की जेल से रिहाई के बाद खुद के समर्थन में जुलूस निकालने की घटना सामने आई है। जैसे ही यह जानकारी पुलिस को मिली, तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उस पर पहले से ही 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जल जीवन मिशन में देरी पर ठेकेदारों को नोटिस। मरवाही इलाके में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों में लगातार देरी को लेकर शासन ने 45 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार यह कार्य 2.5 साल से लंबित चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य 15 दिन के भीतर पूरे कर लिए जाएं, वरना अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में खराब सड़कों पर ग्रामीणों का विरोध। सूरजपुर जिले में ग्रामीणों ने खराब सड़कों को लेकर अपना आक्रोश जाहिर किया और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है ताकि परिवहन व्यवस्था फिर से सुचारू हो सके। हिंदू संतों पर टिप्पणी करने वाले शिक्षक पर एफआईआर। दुर्ग जिले में एक कोचिंग संस्थान के शिक्षक के खिलाफ हिंदू संतों को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई बजरंग दल की शिकायत पर की गई, जिसमें कहा गया कि शिक्षक की बातें धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली थीं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। एमएलए को राखी बांधने के लिए 20,000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन। एमएलए रिकेश सेन को राखी बांधने के लिए 20,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को मुख्यमंत्री अनुदान योजना के तहत 10-10 हजार रुपए के चेक वितरित किए और कहा कि यह आयोजन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि इस आयोजन में महिलाओं की भागीदारी ने खान सर के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और नया इतिहास रचा है। मांड नदी के पानी से फसल बर्बाद। रायगढ़ में मांड नदी का पानी खेतों में घुस जाने से कई किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रिटर्निंग वॉल नहीं बनाए जाने के कारण हर साल यही समस्या सामने आती है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मुआवजा देने की मांग की है। प्रशासन ने नुकसान का जायजा लेने के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजा है और उचित मदद का भरोसा दिया है। रेलवे स्टेशन पर कुतिया और बंदर की अनोखी दोस्ती। अकलतरा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली एक अनोखी और भावनात्मक कहानी, जहां एक कुतिया ने एक बंदर के बच्चे को अपनाकर उसकी देखभाल शुरू कर दी है। यह दृश्य रोजाना स्टेशन पर आने जाने वालों को आकर्षित कर रहा है। कुतिया बंदर को अपने बच्चों की तरह दूध पिलाती है और उसे गोद में सुलाकर प्यार करती है। यह नजारा लोगों के दिल को छूने वाला है और इंसानियत से बड़ा संदेश देता है।
धमतरी की मुमुक्षु गुन कावड़ राजस्थान में लेगी दीक्षा। धमतरी जिले की युवती गुन कावड़ ने सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए संयम का मार्ग चुना है और राजस्थान में दीक्षा लेने जा रही हैं। इस अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि जब बच्चे धर्म से जुड़ेंगे तभी उनमें संस्कार आएंगे और समाज की दिशा सकारात्मक बनेगी। उनके इस निर्णय की चारों ओर सराहना हो रही है, जिसे एक प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है। कांकेर में पेट्रोल पंप पर फर्जी पेमेंट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक पेट्रोल पंप पर लगातार हो रही फर्जी पेमेंट की घटनाओं ने कर्मचारियों को सतर्क कर दिया। कई बार आरोपी पेट्रोल भरवाकर मोबाइल पेमेंट का बहाना बनाकर भाग जाते थे। इस बार सतर्क कर्मचारियों ने मौके पर ही ऐसे आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले किया। प्रशासन अब इस तरह की धोखाधड़ी से निपटने के लिए पेट्रोल पंपों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। बलौदाबाजार में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती। बलौदाबाजार जिले में प्रशासन ने यातायात नियमों को सख्ती से लागू करते हुए नाकाबंदी के दौरान 10 लोगों को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा है। इसके साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले कुल 223 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई है। इस सख्ती के पीछे उद्देश्य साफ है कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और यातायात में अनुशासन लाया जाए। जनता से भी अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ में एक ही रूट पर दौड़ रही कई ट्रेनें। छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए 462 किलोमीटर लंबे सेक्शन को पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से लैस किया गया है। कोतरलिया से जामगा स्टेशन तक अब इस अत्याधुनिक प्रणाली के माध्यम से ट्रेनें अधिक सुरक्षा और समयबद्धता के साथ चलेंगी। इससे रेल यातायात नियंत्रण में सहूलियत होगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। रेलवे विभाग ने इसे यात्री सुविधाओं की दिशा में बड़ा कदम बताया है। कांकेर में लंबित कार्यों पर कलेक्टर नाराज। कांकेर जिले में समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बार बार समीक्षा के बावजूद अगर प्रगति नहीं हो रही है तो संबंधित अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ी है और अधिकारियों को अपने कार्यों में पारदर्शिता रखने को कहा गया है। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर नाबालिग से मारपीट। रायगढ़ जिले में एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां 3 युवकों ने शराब पीने के लिए पैसे न देने पर एक नाबालिग के साथ मारपीट की। आरोपियों ने कथित तौर पर चूड़ा जैसी कठोर वस्तु से उसका सिर फोड़ दिया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नशे की प्रवृत्ति समाज में कितनी हानिकारक बनती जा रही है।